नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं चंदर भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिम टीवी हिमाचल। जी हाँ, लाइव आया हूं धर्मशाला स्मार्ट सिटी से और आज हम पहुंचे हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया एकेडमी है, बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है इविंग्स। जी हाँ, इविंग्स एजुकेशनल एकेडमी धर्मशाला। यहाँ पर लाइव आने का एक विशेष मौका है, हमें उद्देश्य है हमारा यहाँ से लाइव आने का। जी हाँ, आज बताएंगे कि क्या क्या कोर्सेस इस एकेडमी के माध्यम से करवाए जाते हैं, कैसे कैरियर काउंसलिंग की जाती है, कौन कौन से एरिया में डिप्लॉयमेंट होती है, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है, कैसे कैसे जॉब लगती है, कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है, तमाम जानकारी आपको हम आज यहाँ देंगे। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं हिम टीवी हिमाचल के, आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का जो लाइव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए, जो युवा पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है जिंदगी में, आगे कौन सा कोर्स करना है। तमाम जानकारी आपको दी जाएगी इस लाइव सेशन के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइव स्ट्रीम को सामने का कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। आप देख सकते हैं रिसेप्शन है इविंग्स की, और आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। सब बताइए कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी दिखाया गया है। हम पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे यहाँ पे इविंग्स एकेडमी धर्मशाला का। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और आगे पूरा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टी है और चेयरमैन कौन है इविंग्स की, तमाम जानकारी आपको देंगे और बातें करेंगे आज कैरियर काउंसलिंग की, कैसे कैरियर बनाया जाता है और आप भी अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। मेरे साथ आप आते जाइए, आगे हम क्लासरूम भी देखेंगे। चूंकि कोरोना काल के बाद काफी दिनों बाद जो है क्लासेस लगी हैं और देखिए क्या माहौल है, किस तरह की एक्साइटमेंट है, तमाम जानकारी आपको देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इस लाइव स्ट्रीम को साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, क्योंकि आज है हम इविंग्स एजुकेशन एकेडमी धर्मशाला से बिल्कुल लाइव है और आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा हम क्लास बात तो नहीं करेंगे, क्लासरूम जरूर दिखाना चाहेंगे किस तरह से स्टडी यहाँ पे चली हुई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मास्क पहने हुए हैं और ये क्लास यहाँ पे चली हुई है, आप देख सकते हैं, और पढ़ाया जा रहा है इविंग्स एकेडमी में। बातचीत करें कौन कौन से कोर्सेस हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे हम और दिखाएंगे सारा किस तरह से। हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा साझा करें और पूरी जानकारी तमाम जितने हमारे युवा हैं पढ़ लिख कर जो घर बैठे हैं या जिन्हें पता नहीं है क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं, तमाम जानकारी आपको हम देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा लाइव स्ट्रीम को शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे काफी समय के बाद रौनक आई है और रौनक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं रौनक है, क्योंकि कोरोना काल के बाद काफी समय के बाद क्लासेस यहाँ लग रही हैं। कहीं रुक से गए थे लेकिन अब सामान्य स्थितियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो खुशी चेहरे पे देखी जा सकती है। हम सीधा चलेंगे अंदर, जो चेयरमैन है इविंग्स के उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में कुछ एक स्टूडेंट्स अगर हमें मिलते हैं जो फ्री हो उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की अकेडमी है और क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। तमाम जानकारी आपको दी जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठे हैं, जिनको अभी पता नहीं है हमें क्या करना है, किस तरह से अपना कैरियर बनाना है, किस क्षेत्र में बनाना है, तमाम जानकारी आपके बीच में हम देंगे। हमारे बीच में यहाँ कुछ एक स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि क्या कोर्स कर रहे हैं, कहाँ से हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे। आप हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा। हमारे साथ कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, व्हाट्स योर नेम? महिमा सिंह। थोड़ा सा लाउडली आप बोलेंगे, कहाँ से हैं आप? ओके, धर्मशाला। सो आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ओके, there are so many educational academies in Dharamshala, but you have choose this academy. What is different and why did you choose this academy? What is the specialty of this academy? First of all, I'm glad that you asked this question from me. I saw results of Event and I was recommended by many people. Okay. My father is working as assistant director here in animal husbandry. Okay. So he was recommended by many people that this academy brings out many results, and Gulshan sir, he is teaching us. Though I am from technological background, but still I find classes much more interactive. They are teaching us geography, economics and other subjects which are related to arts. And the classes are very interactive. And I enjoy classes here because he's working very hard to teach us.
and definitely I'm going to bring out result. बहुत बढ़िया दर्शकों, क्योंकि हमारा हिंदी चैनल इसे हिंदी में बताना जरूरी हो जाता है कि इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत अच्छा यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको मार्गदर्शन को मिलता है, यहाँ पढ़ने से बहुत लाभ हुआ है, ये इनका कहना था। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? Sir, I've been here since 1 week. ओके। लेकिन जितना मैंने यहाँ पे सीखा है तो मुझे 1 वीक में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे। I've been going through many books, many websites also. Sir is giving us questions, ऐसे different platforms देते हैं सर, जहाँ से हमें पढ़ने के लिए easy हो जाता है। ओके। He is making us write down notes. जो भी नोट्स होते हैं वो जाके सिर्फ रिवाइज करना पड़ता है एक बार। ऐसे क्लासेस आर सो इंटरैक्टिव कि हमें एक ही बार में सब समझ आ जाता है। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। चलिए, बहुत खूब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से आपके करियर के लिए। आइए हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, आपका क्या नाम? मेरा नाम भावना महाजन है। भावना महाजन जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? चंबा तीसरा से। चंबा तीसरा इतनी दूर है, वहां से आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो कौन से वो फैक्टर है, कौन से टास्क है जो आप खींच कर यहाँ एकेडमी में आए हैं? क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज है यहाँ पे, पर ये क्या डिफरेंट है यहाँ पे? मैंने पहले टैट की तैयारी की थी, टैट में सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया। उसके बाद कमीशन था जो मैंने हुआ नहीं थी सेल्फ स्टडी से। फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग दी थी, उन्होंने टैट क्लियर किया है यहाँ पे 2-3 मंथ्स लगाकर। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि एविंग्स एकेडमी है, वैसे अच्छी रेटिंग्स हैं, सर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम पे, तो ही मैंने मतलब उनके बोलने पे एविंग्स एकेडमी ज्वाइन किया। जब से आपने यहाँ पे एडमिशन ली है तब से अब तक कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है यहाँ पे, और कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव आपको होता है? एक्चुअली मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 1-2 टेस्ट दिए। मैं देखती हूँ अपनी रेटिंग देखूँ तो मैंने जो पहले टेस्ट दिए 1-2 बार, मतलब मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती थी उन टेस्ट में। मतलब उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन की उसके बाद मतलब मैंने खुद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे, जैसे क्वेश्चन वगैरह, मतलब रिजल्ट जो देखते हैं काफ़ी अच्छे, मतलब रिस्पॉन्स है, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। कुल मिलाकर आपका यही कहना कि यहाँ आके आपको बहुत सारा बेनिफिट, बहुत लाभ हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको लगा है कि यहाँ आकर जो आपके जीवन की, आपके करियर की नई शुरुआत हुई। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी करके सबसे बातचीत करेंगे दर्शकों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन यूथ के लिए जो घर पे है, पढ़े लिखे, पता नहीं क्या करना है, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि चेयरमैन साहब से भी बातचीत हम करेंगे कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे साथ एक और भाई है, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम साहिल चंबियाल है। साहिल चंबियाल जी, नाम से ही पता चलता है कि चंबा के होंगे। चंबा के कौन से गाँव से हैं? सिउता से हैं, फिर तो आप बिल्कुल ज़्यादा दूर के नहीं हैं। आप कब से यहाँ पे? जी, मेरे को अभी यहाँ पे 5 से 6 महीने हो गए हैं। मेरे को यहाँ पे सर के साथ मिले हुए अपना एक अच्छा मतलब वातावरण यहाँ पे मिला, और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि जब सर से मैंने बात की तो यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट और भी हैं जिनके पास हम गए, जो देखा, लेकिन जो एक यूनिक थिंग सर में ये है कि एक तो टीचर तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी तौर पे जो एक अच्छा इंसान होना चाहिए वो सर बहुत अच्छे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो भी मतलब अगर आप ऐसे देखोगे कि पिछले जैसे मैंने 2 महीने पहले एक पेपर दिया था आरओ का, रेंज ऑफिसर का, तो उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो सर के पढ़ाए हुए हमें आए थे। मतलब जो भी सर पढ़ाते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी सर पढ़ाएंगे वो हमें पेपर में आएगा ही आएगा। अभी किस चीज़ की तैयारी आपकी चल रही है? अभी मेरा एचएस का चल रहा है। एचएस का कब है एग्जाम आपका? जी, अभी ये 26 सितंबर को। तो फर्स्ट बार आप एचएस में अपेयर करेंगे, इससे पहले भी किया? जी, इससे पहले मैंने किया था, लेकिन इससे पहले वो ऐसे ही। चलिए, होपफुली इस बार आप जरूर जो एचएस का एग्जाम है उसको क्वालिफाई करोगे। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, हमारे साथ और स्टूडेंट आपका भी इनके लिए हमारे में स्वागत है। आपका शुभ नाम? तनीषा सूद जी, आप कहाँ से हैं रहने वाले? मैं नगरी पालनपुर से। नगरी पालनपुर से हैं। ओके, आप यहाँ पे कब से ज्वाइन हैं? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ज्वाइन किया था। ओके। मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है। फर्स्टली मेरा फोकस नहीं था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाऊंगी, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस एकेडमी मेरा फोकस हुआ कि मैं कर सकती हूँ कुछ, बिकॉज सर की जो सर पढ़ाते हैं जिस हिसाब से है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ। ओके, विंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ खास है यहाँ पे? वो चीज़ें जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो, वो कौन से टास्क है, वो क्या वो चीज़ें आपको यहाँ पे खींच के लाई? थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सर। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो कोई फील्ड है ही नहीं ये वाला। Okay. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एकेडमी मैंने ये कोर्सेज ज्वाइन किए। Okay. और अब मुझे भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ। चलिए, बहुत खूब। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है यहाँ पे, आपका भी स्वागत है। आपका सुना? दीक्षा।
दीक्षा जी, आप कौन से कोर्स की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं? SSC CGL। मास्क थोड़ा सा उतार के, आवाज़ नहीं आ रही। SSC CGL। ओके, तो कैसा लगता है इविंग्स में जो फैकल्टी है, यहाँ के टीचर है या चेयरमैन है, आप सेटिस्फाइड जो पढ़ाते हैं जिस तरह की तैयारी करवाते हैं? तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देना। ओके, मैंने अभी SSC CGL के लिए गई थी मेडिकल एग्जाम देने। ओके, आई एम क्वालिफाइड। दैट्स ग्रेट। तो कहीं ना कहीं फायदा आपको जरूर हो रहा है यहाँ पे आके। क्या कहना चाहेंगे आप, जितने भी हमारे कई युवा साथी घर में बैठे हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, मोटिवेट नहीं हो पाते, कई बार फ्रस्ट्रेट वो हो जाते, क्या करें क्या ना करें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए पढ़िए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत खूब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाई साहब है हमारे साथ जी, आपका शुभ नाम? गौरव। गौरव जी, कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं आप? मैं मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज, बहुत खूब। किस तरह की स्टडी आपकी यहाँ चल रही है? क्या कोर्स है जो आप जिसमें आपने इनरोल किया हुआ? मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, पुलिस की तैयारी। तो जिस हिसाब से आपका नॉलेज वाले है सर, ये निश्चित रूप से पुलिस की तैयारी आप डेफिनेटली उसको क्वालिफाई करो। किस तरह की हेल्प मिल पा रही है इविंग से? सर यहाँ का स्टडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफ़ी सर डीप में पढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी समझाते हैं। ओके, तो अभी कितना समय हो गया आपको यहाँ पे आए? ज़्यादा नहीं, अभी 2 महीने हुए हैं। तो 2 महीने में कितनी इंप्रूवमेंट है आपकी? सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट है और साथ साथ पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि 2 महीने पहले आप यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले आप भी जैसे बाकी जैसे हमारे युवा है जो तैयारियां तो करते हैं, फिजिकली तैयारियां करते हैं, ग्राउंड की तैयारी करते हैं, टेस्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें और आप में आप कितना डिफरेंस है, कितना मानते हो अपने आप को? सर किसी से कंपेयर तो वैसे कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टडीज़ वगैरह में देखे जाए तो अच्छा रिजल्ट तो आएगा सर इस बार। चलिए, बहुत खूब। बेस्ट विशेष हमारे आपके साथ है, और निश्चित रूप से आप पुलिस में जाओ और हमारे देश की, हमारे हिमाचल की सेवा करो। आइए दोस्तों, हमारे लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने दिखाया किस तरह से यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें किस तरह का उत्साह है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा उनको लगता है यहाँ पढ़ने का, किस तरह से पूरा इविंग्स के बारे में बताया, किस तरह से कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे होते हैं। हमारे साथ चेयरमैन है यहाँ पे गुलशन गुरदास जी, जो मेरे पर मित्र भी हैं, और आज फिर से यहाँ पहली बार यहाँ पे पहुंचे। पहली बार में इनका लाइव किया था, लेकिन वो किसी अन्य मुद्दे को लेकर था, लेकिन आज जो है उनके एकेडमी के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ खास है, वो कौन सा मीठी चीज है इनकी पॉकेट में जिसको देखकर सब खींचे चले आते हैं। जी हाँ, जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। सर नमस्कार, और हिम टीवी हिमाचल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बाहर से आते ही रिसेप्शन पे मैंने कैमरा घुमाया, आते थे क्लासरूम आपका देखा काफी भीड़ थी। इवन की जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो कहीं किया जा रहा था, फिर भी भीड़ थी। लोग जो एजुकेशन सोसाइटी है, बहुत सारे एकेडमीज हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बड़ी एंगेजमेंट होती है, बहुत सारे पोस्टर बैनर पे। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके बारे में फील किया, जहाँ तक देखा, ना कोई एडवर्टीजमेंट है, ना कोई पोस्टर बैनर है, फिर भी स्टूडेंट्स का इतना उत्साह क्यों? मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स देंगे तो आपको बैनर्स की ज़रूरत नहीं है, तो यही बोलूँगा। इविंग्स नाम बिल्कुल यूनिक है। सो इविंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इविंग्स? थोड़ा सा जरूर हमारे जितने भी दर्शक देखेंगे या देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि इविंग्स के पीछे क्या मकसद है, क्या इसकी पूरा मीनिंग है? ओके, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जॉब छोड़ के आया था तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास लोग आने लगे गाइडेंस लेने के लिए किसी ना किसी, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। बड़े बड़े इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है, तो ये सवाल मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई अभी हमें नाम रखना पड़ेगा, तो नाम पर मुझे स्टूडेंट ने किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है यहाँ आके? तो उन्होंने बोला सर जब यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हमें पर लग गए हैं। ओके, तो वहाँ से शब्द निकला विंग्स। तो वो विंग्स जो एजुकेशन के हों, तो इसीलिए ई विंग्स। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा है ई विंग्स, तो आई चेंज इट फ्रॉम S to Z। सो इट इज एजुकेशन विंग्स। Z स्टैंड्स फॉर जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप। तो एजुकेशन विंग्स विच इज गोइंग टू मेक यू रीच टॉप टू द हाइट्स दैट यू वांट टू। इसमें बीच में 3 लाइन है, 3 लेटर्स हैं विन, उसके बाद है इन,
तो उससे हमारा टैगलाइन है ब्रिंग आउट द विनर विद इन। तो हमारा ये मानना है कि भी हर एक स्टूडेंट जो है वो यूनिक है एंड दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, और उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो एक बार मेरे से बात करके फिर दोबारा नहीं भी आते हैं, क्योंकि मैं प्रिंसिपली सिद्धांतिक तौर पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि मेरा पहला कर्तव्य है उनको काउंसिल करना। दे माइट नॉट लाइक माई काउंसलिंग, दे हैव कम हियर विद सम अदर पर्सपेक्टिव, तो लेकिन मैं यही करता हूँ। और इसी तरीके से ईविंग्स नाम जो है वो बना, और इसी तरीके से हमारी टैगलाइन बनी। बात करूं आपके विंग्स एकेडमी के कोर्सेज की, तो वो कौन कौन से कोर्सेज है जिसको आप करवाते हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं, किस तरह की तैयारियां करवाते हैं, तमाम जानकारी हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, तो थोड़ा ब्रीफ करके जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट आए, इनिशियली जब स्टार्ट किया तब मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं रन कर रहे थे हम, तो मेरे पास बैंकिंग के लिए बहुत स्टूडेंट आते थे। तो मैंने करीबन कोई 32 बैंकर्स निकाले हैं जो पीओ क्लर्क हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बैंकिंग के बाद फिर दूसरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, फिर नीट के स्टूडेंट आए, तो करीबन 38 स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे मेरे वो डॉक्टर्स हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे डॉक्टरी कंप्लीट करके यूएस में हैं। दे हैव क्लियर्ड देयर यूएसएमएलई एग्जाम, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसर एग्जाम, जो कि इंडिया के काफ़ी डॉक्टर्स देते हैं। उस वैसे नीट स्टार्ट हुआ, फिर आईआईटी, HAS, सिविल सर्विसेज, हम SSB की भी कोचिंग देते हैं, FCAT, CDS, टीचिंग कमीशन। इनफैक्ट इस टाइम जो रिजल्ट आया है कमीशन का, उस काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो क्लियर किया है स्टूडेंट्स ने। ओके, ब्रांचेस की बात करूं मैं, धर्मशाला ब्रांच आपकी है, इसके अलावा और कहाँ आपके ब्रांचेस हैं और कहाँ आप स्टडी करवा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, हमारा जो बेस है वो चामुंडा से है, और चामुंडा माता जो है वहाँ उनके चरणों से हमने स्टार्ट किया है, उनके आशीर्वाद से। एक धर्मशाला में ऑफिस है चामुंडा में है, और एक पालनपुर में ठाकुरवाड़ा में। गुलशन जी, बात करूं मैं, जब हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, सबका गोल रहता है, एम रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं फौज में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा। कई बार कंफ्यूजन होती है जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते किस क्षेत्र की ओर जाए। तो आप इस समय क्या सजेस्ट उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को करना चाहेंगे कि कौन से कैरियर चुने, वो किस फील्ड में जाए? जरूर हमारे जो युवा बेरोजगार घर में बैठे पढ़ लिख के, उनको आप जरूर उनका मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि जो 10th है वो बेस क्लास है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि 10वीं के बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करते हैं। मेरे को अभी हिमाचल में 5 साल हुए हैं, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी दैट हिमाचल के काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे आर्ट्स नहीं पढ़ाई जाती, ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ाई जाती, और यहाँ पे स्टूडेंट्स में होड़ है कि वो साइंस और जो आपका नॉन मेडिकल है उसको पढ़ें। अगर आप इंडिया के बेस्ट पॉलिसी मेकर्स को देखेंगे तो दे आर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। आपके SRCC है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफन कॉलेज है, आपके अरुण जेटली जी हैं, बड़े बड़े जितने भी पॉलिसी मेकर्स इंडिया में हुए हैं, दे ऑल हैव बीन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं पे एक भागदौड़ सी है, और 10th के बाद स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स किस तरीके से गाइड करते हैं, टीचर्स किस तरीके से गाइड करते हैं बच्चों को कि कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। उसके बाद आपका आता है 12th के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में करनी है। तो जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो प्राइमरीली 3 तरीके की कोर्सेज होते हैं। एक होते हैं एकेडमिक कोर्सेज, एक होते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज, और एक होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज जो होते हैं वो प्योर कोर्सेज होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, आपका कॉमर्स इज नॉट अ प्योर सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, दीज आर कोर सब्जेक्ट जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। You take academic because you want to get into research, or you want to get into something like administration. फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज जिनको करने के बाद आप इमीडिएटली जॉब लगते हैं। तो आप जैसे कि आपका डॉक्टरी होगी, MBBS, इंजीनियरिंग, लॉयर, अकाउंटेंसी, these are professional courses. And third type of courses are industry related courses. इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज होते हैं जैसे फार्मेसी। तो फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल जो है वो एक इंडस्ट्री है। जैसे IT,
तो आईटी एक इंडस्ट्री है, तो जब आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आप पर्टिकुलरली उसी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं कि आपने वहीं पे काम करना है। लेकिन अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे अब कोरोना पैंडेमिक हुआ और सर्कमस्टांसेस जो हैं बहुत वनरेबल हैं, तो आज के डेट में स्टूडेंट्स को होलिस्टिक अप्रोच रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बीइंग यूनिडायमेंशनल, कि भाई एक ही चीज़ के पीछे आप नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे लोग, अभी एक मैं कल रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इंडिया में कोरोना के बाद वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं बिकॉज इनकम के सोर्सेस खत्म हो गए, और रीजन उसका ये था कि भाई वो वन स्किल बेस्ड थे। तो आपको, जैसे आपने सुना होगा कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कई हर एक को चैलेंज आ रहा है, और उसका रीजन जो है वो ये है कि भाई यूनिडायमेंशनल अप्रोच जो है उसको खत्म करना चाहिए। जहां तक ग्रेजुएशन की बात है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक स्टूडेंट जो है वो अपने करियर को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर चुका होता है, और ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो ग्रेजुएशन बेस्ड हैं और 12th पास जॉब्स हैं। तो अगर आप जॉब्स को देख रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, देन यू कैन गेट इनटू डिफेंस, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस बनाता है, दैट्स अ बेस सब्जेक्ट, बेस डिग्री होती है। अभी जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसकी वजह से भी जो हमारे स्किल्ड स्टूडेंट निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। आपने देखा होगा, आप किसी बैंक में जाओगे तो वहां पे आपको इंजीनियर ज्यादा मिलेंगे, आप आईएएस ढूंढोगे तो वहां इंजीनियर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, या डॉक्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। आप अगर अपने चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। तो रीजन उसका ये है कि वी एज अ नेशन वांट्स टू बी, वी आर नॉट वेरी क्लियर, और उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो प्राइमरी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो घर से स्टार्ट होती है जी। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी नॉलेज बेस को अपलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप्स है अपने पेरेंट के साथ, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन इंडिया में होता है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। आप कोई बोलता है और आप सुनते हैं और आप फिर वो चीज़ करते हैं। तो वो चीज़ है। ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस की तरफ जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। देखिए आज के डेट में स्टूडेंट के पास नॉलेज बहुत है, नॉलेज तो नहीं मैं बोलूँगा, इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एवरीवन हैव इंफॉर्मेशन। अब मैं जो, अगर हम यहाँ कुछ पढ़ाते हैं तो हम कुछ अनोखा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसको मैनेज प्रॉपरली करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हु इज स्टडिंग हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हम कोई नई चीज नहीं पढ़ाते हैं, बट इट डील्स विद हाउ यू आर मैनेजिंग एंड हाउ यू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है ग्रेजुएशन के बाद कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस ये है कि वो कब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बहुत एग्जांपल देता हूँ कि जो अर्जुन थे वो मछली की आंख पर तीर क्यों लगा पाए थे, निशाना क्यों मार पाए थे। तो ही वॉज एबल टू हिट द आई ऑफ द फिश बिकॉज ही न्यू व्हेन टू रिलीज द एरो फ्रॉम द बो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब अपना धनुष से तीर छोड़ना है, ना कि सिर्फ गोल देखना है। गोल तो सबको पता है आज के डेट में। अभी जैसे कल एचपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोग, जैसे नोटिफिकेशन आया फोन की भरमार हो गई है, लेकिन जो राइट स्टूडेंट होगा वो वेट नहीं करेगा कि भाई पहले नोटिफिकेशन आएगी तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, वो तैयारी करता रहेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अपॉर्चुनिटीज जैसे आपके पास आती हैं आपको उसको अवेल करना चाहिए जी। गुलशन जी, बात एक बीच में आई थी थोड़ा सा कोरोना के कारण बहुत सारे जो आपने जैसे कहा कि लोग जो बीपीएल से ऊपर थे वो भी बीपीएल से नीचे, लेकिन बात करूं आपके इंस्टीट्यूट की, मैं एकेडमी की, तो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी आते होंगे आपके कि सच में वो जेन्युइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल में है, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि पे कर पाए, उनके लिए आपकी एकेडमी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या किस तरह का प्रावधान रहता है, क्या ऑफर रहता है, कि फीस में कोई रिलैक्सेशन होती है या कुछ ऐसा? देखिए जो जेन्युइन केसेस होते हैं ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँगा नहीं जिसे मैं ये प्रोटेंड करूँ कि भाई हम ये करते हैं और ये नहीं करते हैं। हमारी कंट्री का मॉरल फैब्रिक ऐसा है कि हम समझते हैं चीज़ों को और हम उस तरीके से स्टेप्स लेते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी राइट स्टेप लेती है राइट स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। गुलशन जी, एक बात और मैं करना चाहूँगा आपके साथ, चूँकि आपने कैरियर काउंसलिंग के रूप में आपने कोई कोर्स किया, क्वालिफाई कर लिया, आपकी जॉब लगी। अगर किसी की जॉब नहीं लगती, वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है,
कई बार हमारे सोर्सेज कम है हिमाचल में प्राइवेट सेक्टर में, हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहरी राज्यों पर डिपेंड होना पड़ता है, दिल्ली चंडीगढ़ या बाहर फॉरेन जाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि कुछ एक ऐसी चीजें भी हिमाचल में होनी चाहिए प्राइवेट क्षेत्र में जहाँ पे स्टूडेंट अपना करियर बना सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कारण चलती है। अगर आज हम बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका एक प्राइमरी कारण जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है। हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर होता है, जैसे कल्चर हर एक जगह का अपना कल्चर है। तो हिमाचल का जो कल्चर है वो सर्विस ड्रिवन कल्चर है, हॉर्टिकल्चर ड्रिवन कल्चर है। तो हमारे जो रूट्स हैं, इसमें हमें सर्विस जो है उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप देखेंगे हमारे को हिमाचल में आपको हर फैमिली में कोई ना कोई आर्मी में, नेवी में, डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्स में। सो हमारा जो कल्चर है पिछले जो 1971 है उससे पहले से जो बना हुआ वो सर्विस ड्रिवन बना है। तो हम उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, ये माइंडसेट है हिमाचल का। अगर आप बॉम्बे में जाओगे तो बॉम्बे में जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं। अभी जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से कोई स्टूडेंट अगर यूएस से चला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं लेता, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा है, वो जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ काम कर रहा है, वो KPMG के साथ काम कर रहा है, वो डेलॉयट के साथ काम कर रहा है। वहाँ पे वो काम करके उसमें प्राउड फील करते हैं। लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर जो है प्राइवेट सेक्टर का, उसकी एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से हिमाचल में कम है, क्योंकि हम लोगों को हिमाचल में असेस करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पब्लिक ड्रिवन ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब ड्रिवन ज़्यादा है। और इस जो मेंटालिटी है इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। और हम लोग थोड़े से हिमाचल में ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है उसकी भी थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से वैसे तो प्रावधान तो हैं, लेकिन एक इंट्रिंसिक नेचुरल एबिलिटी होती है रिस्क टेकिंग करने की, वो सब नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़े से हिमाचल में जो है वो प्राइवेट सेक्टर मेरे हिसाब से आने में, अगर आ भी जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी हो गया, तभी भी आप ज़्यादा हिमाचली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए देखोगे, क्योंकि आप हिमाचल के बाहर भी हिमाचलियों को प्राइवेट सेक्टर में कम काम करते हुए देखोगे। तो ये हमारा बेसिक नेचर है, जो चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए गुलशन जी, बहुत बढ़िया लग रहा आपसे बातचीत करके। और फिर से एक बार आपकी एकेडमी की तरफ आते हैं। गुलशन जी, हमारे दर्शक हम जरूर ये जानना चाहेंगे, जो कोर्सेस आप करवाते हैं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं, उनकी क्या ड्यूरेशन रहती है? कम से कम, एटलीस्ट एंड मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहती है, क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस जरूर। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो सबसे बड़ी लर्निंग होती है, और ये मेरे एक्सपीरियंस है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो मैं टाइम ड्यूरेशन बॉन्ड लेके नहीं चलता हूँ। ओके, वी आर कोर्स ड्रिवन, हम लोग कोर्स के ऊपर फोकस करते हैं, और हम फोकस करते हैं जिस चीज़ के लिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर आया है। कई बार ऐसा भी होता है कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आया है, जैसे मान लो वो बोलता है मैंने पुलिस की तैयारी करनी है, वो पुलिस की फीस पे करता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट को हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो पता लगता है कि वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी तो शायद पुलिस से आगे की है। तो वी वर्क विद दैट पर्सन ऑन दैट लेवल। अभी जैसे आपने एक लड़की से अभी बात की, उनका तनीषा MSc केमिस्ट्री बोल रहे थे, मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, शी अपेयर्ड फॉर FCAT। अब वो FCAT का पेपर उन्होंने कभी भी नहीं दिया, और ये जो इस बार FCAT का पेपर दिया, इनका लास्ट चांस था, एंड शी इज क्लियरिंग दैट एग्जाम हैंडसमली। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको सेल्फ बिलीफ नहीं होता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ड्यूरेशन का वो नहीं है, लेकिन यस, फाइनेंशियल एड को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोर्सेज को करते हैं। जी, चलिए जाते जाते एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है। जितने भी कोर्सेस आप वो भी पूछ सकते हैं पूछने को तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, टाइम लिमिट होती है। तो जितने भी आपने आज तक कोर्सेज करवाए हैं, मैं टोटल बात करूं, क्या प्रतिशत रहता है जिसमें कि प्लेसमेंट होती है या जॉब लगती है? कितना मानते हो आपकी एकेडमी के थ्रू जो पढ़ के जाते हैं, कितना प्रतिशत वो आगे जॉब में कन्वर्ट होते हैं? देखिए, मैं चाहूँगा 100% हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कई फैमिलीज जो होती हैं वो अपने बच्चों को 2 महीने देती हैं, कई 4 महीने देती हैं, कई बोलते हैं जो करना है साल में कर लो। तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक वो है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हमारे 5 स्टूडेंट अगर पेपर देने जा रहे हैं तो 2 पेपर निकालेंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम
क्यों ना हो। तो और हम हर एक प्रिपरेशन, हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और मेरा प्राइमरी फोकस ये रहता है कि भाई हमारे स्टूडेंट जो वो गेजेटेड जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाएं, क्लास 1 ऑफिसर्स जॉब्स जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा। अभी इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट है, उसका सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे के आया है, तो वी आर जस्ट होपिंग फॉर दैट ही क्लियर्स हिज इंटरव्यू। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एनडीए का लड़का है, उसने पेपर क्लियर किया है, देयर इज़ वन गर्ल हू क्लियर्ड हर HPSSC। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि भाई हमारे और रिजल्ट्स आएँ, और फिर शायद हम अपना एक न्यू एडिटोरियल भी देंगे न्यूज़पेपर में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट जॉब लगते हैं और सही जगह पे पहुंचते हैं। इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग, इनफैक्ट इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। और आपके जैसे लोग जो मिलते हैं और जो हमें चांस देते हैं कि हम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ। मैं जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगा, जैसे आपने बोला जाते जाते, वैसे जा तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी एंड कर रहे हैं सेशन को, तो मैं बोलूँगा कि भाई यू आर मोर देन वेलकम। वी डोंट गारंटी सक्सेस, but we definitely guarantee the hard work that is required to make you successful, because I firmly believe that your success is my success. So I will not do anything, or we will not do anything which is not in relation to your success, क्योंकि वो मेरा success है। और इसमें डांट भी, ये मुझे भी डांट देते हैं मेरे स्टूडेंट जो हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं और इस तरीके से चलाते हैं अपनी अकेडमी। मन में मेरे एक और क्वेश्चन उठ रहा है, मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ, क्योंकि कोर्सेज तो आप करवा रहे हैं, तैयारियां भी करवा रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे पुलिस का हो गया, आर्मी का हो गया, जिसमें रिटन के साथ साथ जो ग्राउंड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। रिटन की तैयारी तो आप करवाते हैं, लेकिन किस तरह से ग्राउंड क्वालिफाई करें, उसके लिए किस तरह से उनको आप मेंटली प्रिपेयर करते हैं, या उसके लिए भी कोई स्पेशल कोर्सेज होते हैं, या कहीं आपका लिंक हो जहाँ पे आप उनको भेजते हैं, कुछ इस तरह? देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हिमाचली जो है वो प्राइमरीली फिजिकली एथलेटिक्स की तरफ प्रोन होते हैं, क्योंकि इनका लंग साइज जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जी, आप दौड़ते हैं तो सर्टन सेट ऑफ लोग ही उसको क्लियर करेंगे। जी, हम लोग इसमें पर्टिकुलरली फिजिकलिटी में कोई हेल्प नहीं करते हैं एज इट नाउ, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो मेंटल एग्जाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के फिजिकल एग्जामिनेशन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो फिजिकली क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब एबिलिटी की बारी आती है तो प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आप कोई भी, जैसे आप पुलिस के पेपर की बात करें, मेरे हिसाब से पुलिस का पेपर जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है हिमाचल का। जो पिछली बार का पेपर था वो बैंकिंग लेवल का पेपर था। स्टूडेंट्स को जो फिजिकली स्ट्रांग है वो एक सर्टेन सेट बना हुआ है कि पुलिस का एग्जाम है तो छोटा सस्ता सा, मतलब सस्ता बोलूँ बहुत इजी सा पेपर होगा, बट इट वाज क्वाइट टफ एग्जाम, और बैंकिंग लेवल का एग्जाम था। अब जिसका माइंडसेट अगर कोई सोचता है कि मैं 2 महीने के अंदर पढ़ के बैंकिंग लेवल का पेपर निकाल दूंगा, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। 1 घंटे में आपने पेपर देना है, आपको पजल्स पूछ रहे हैं, आपको इंग्लिश में क्लोज टेस्ट पूछ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि भी आप चलते फिरते कर लो। उसका एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगता है। तो जहाँ तक फिजिकलिटी की बात है, वी डोंट हेल्प, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प कर रही हैं इसमें, और हम जो हैं अभी को फिलहाल इसी चीज़ में जो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है हम उसी में फोकस करेंगे। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट और डाइग्रेस, बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु आर डूइंग दिस जॉब वेरी वेल। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में फिजिकलिटी के। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगा, आप जितना मर्जी फिजिकल दौड़ लो, लेकिन अगर आप पेपर नहीं क्लियर करोगे तो अभी 231 वैकेंसीज हैं कांगड़ा में HP पुलिस की, तो उनकी लगेंगे तो 231 ही। डेफिनेटली। तो वो 231 में आना जो है वो चैलेंज है, वो चैलेंज है, क्योंकि जो दौड़ते हैं, जो फिजिकलिटी अगर पुलिस की भी होगी तो 10 में से 7 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट वो फिजिकलिटी जो फिजिकल टेस्ट होता है उसको क्लियर करता है, वो करता ही करता है। चलिए गुलशन गुरदास जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। और अब जाते जाते लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को, या जो पढ़े लिखे हैं घर में बैठे हुए हैं, किस तरफ हो जाए, तो जाते जाते क्या संदेश देंगे? देखिए मेरा तो संदेश यही होगा कि पहली चीज़ तो ऐसा है कि एजुकेशन जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती।
दूसरी चीज़, मैं अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड के साथ रिलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप लर्न कर रहे हो, जब आप लर्नेड हो, तो आप हमेशा एम्प्लॉयड हो। इट इज़ अबाउट सेल्फ बिलीफ, इट इज़ अबाउट सेल्फ बिलीफ कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। जैसे अभी मैं हिमाचल के ही एक लड़के की, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, कल या 3-4 दिन पहले की, उसने ड्रोन बनाया और बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया। ही वॉज अ हिमाचली, ही हैड दैट सेल्फ बिलीफ। अगर वो सोचे मैं भी बेरोजगार हूँ, तो व्हाई यू हैव टू गेट इनटू दैट नेगेटिव जोन? क्योंकि जब आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, आप अपने आप को, खुद को आप एसेस नहीं करते हो। तो ये जो शब्द है अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ टू ब्लेम अदर्स, इट इज़ टू ब्लेम अदर्स, इट इज़ नॉट फॉर योर ओन सेल्फ। ये आपको कई लोग बोलेंगे ये बड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हिमाचल में लोग जो हैं वो सर्विस ड्रिवन है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। हिमाचल की मेरे ख्याल से इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई 5% के करीब है, 5 to 6%। अगर हिमाचल के बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर रुख करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो शायद कम होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग प्राइमरीली बिल्कुल सर्विस ड्रिवन है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। और एक संदेश ये होगा कि पढ़िए, हमारी अगर कोई हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, वी आर एट योर डिस्पोजल, यू कैन विजिट एनी टाइम, नॉट ओनली टू स्टडी, even if you have any issues in terms of your career, even if you want to get guidance, even if you want to have an interactive session, we are always there for you. It's not always about कि मेरे पास, हमारे पास वही आएगा जिसने पढ़ना है। आपने अगर कोई इनपुट लेना है किसी चीज़ को लेके तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, 12th के स्टूडेंट, अभी जैसे 12th का रिजल्ट है, मैं थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है। जैसे आपने बोला, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत आता है, तो आई हैव नॉट हर्ड एनी स्टूडेंट वॉकिंग एंड सेइंग दैट सर मेरे को एक्चुरियल साइंस करना है। मुझे क्या करना है? कौन सा कोर्स बताया मैंने? एक्चुरियल साइंस। थोड़ा सा हिंदी में तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुरीज जो होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं चीज़ों को, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। और जो बड़ी बड़ी इंडिया की जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी ज़्यादा एक्चुअली हायर नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये एक्चुअल साइंस जो है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एवेन्यूज हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड एवेन्यूज हैं, लेकिन हम, क्योंकि हमें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, उन चीज़ों का इनपुट नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं। और कई ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं आज के डेट में वो डाइंग स्टेज पे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो नए जॉब्स जो हैं, नए एवेन्यूज जो हैं, उस तरफ स्टूडेंट को जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, नहीं तो वी कैन डेफिनेटली गो एंड वी कैन डेफिनेटली, मतलब जैसे कॉलेज है, धर्मशाला कॉलेज है या दूसरी जगह है, तो यार वी कैन डेफिनेटली लुक एट गिविंग अस वर्कशॉप ओवर देयर ओनली टूवर्ड लुकिंग कि स्टूडेंट्स को पता हो कि करना क्या है। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है। अभी मैं सुबह किसी के साथ बात कर रहा था, तो BSc की, तो फिर MSc कर ली, तो MSc के बाद कुछ नहीं करना तो आप B.Ed कर लेते हैं। तो इट शुड नॉट बी अ नीजर थिंग्स नहीं होनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी क्रिटिकल। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गो विद द फ्लो, हवा के साथ चलोगे तो फिर वही होगा। तभी जो हमारे HP टैट का रिजल्ट आता है, तो आपने देखा होगा 10% होता है, 5% होता है, 7% होता है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ फ्लो के साथ जाते हैं। बाय द वे हमारा HP टैट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप स्टूडेंट्स जो आर प्रिपेयरिंग फॉर HP टैट कैन डेफिनेटली कम एंड टेक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच चंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच कुलसुम जी। और निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी हेल्प आज हुई होगी उनकी, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कैरियर को लेकर। निश्चित रूप से तमाम वो जो भी दर्शक देखेंगे या देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में जो क्वायरीज है उनका निवारण जरूर हुआ होगा। तो दर्शकों, हम कहीं ना कुछ खास आपके लिए लाते रहते हैं। आपसे अनुरोध की ज़्यादातर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारा ये आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो पहुँचे। और जो भटके हुए थोड़ा सा लाइफ से और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा, तो निश्चित रूप से आज ये जो सेशन हुआ वहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ अब हमें इजाजत लेनी होगी। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ में चंद्र भारद्वाज, मिलते किसी अन्य लाइव वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।